आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। और मेरे प्रियो, ये वचन आपके जीवन में एक सामर्थ्य को उत्पन्न करेगा और आपको विश्वास हो जाएगा कि परमेश्वर अपने समय पर हमारे जीवन में आशीष देगा। तब तक हमें उसकी आज्ञाओं पे हमें बने रहना है। जी मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर हमें उत्तर ना दे तब तक हमें उसकी आज्ञा को पालन करते रहना है। और प्रार्थना का उत्तर मिलने के बाद हम उससे और भी आज्ञा पालन करने वाले हो जाए। सबोपदेशक 12 अध्याय के उसके हम 13 पद को देखेंगे तो यहाँ पास लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। किस बातों का न्याय करेगा मेरे प्रियो? चाहे वो भली हो चाहे वो बुरी हो, समय आने पर परमेश्वर हर एक बातों का न्याय करेगा। यह वचन हमें साफ साफ कहता है, सब कुछ सुना गया, अंत में बात यह है कि परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आप बुरे काम करते हो, आप घर से निकलकर बाहर जाकर दारू बिगेड़ सिगरेट गुटखा खाते हो, तो आप घर वाले को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर घर में भी है और जहां आप कार्य कर रहे हो वहां भी है। आप 10 दरवाजे के अंदर भी जाकर रूम में बंद होकर कार्य करेंगे तो परमेश्वर वहां भी उपस्थित है, क्योंकि वो आपके संग संग रहता है, उसका आत्मा आपके अंदर वास करता है। इसीलिए वह भली या बुरी सब बातों का वह न्याय करेगा। जो भलाई करेंगे, जो अच्छा काम कर रहेंगे, वह परमेश्वर के राज में जाएंगे, और नहीं तो एक ही स्थान है, वो आप जानते हैं। समोपदेशक 3 अध्याय को पहले पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पास लिखा है, सब कामों का एक निश्चित समय रखा गया है। बहुत से भाई बहन लोग प्रार्थना करते हो, जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, वह दुख में पड़ जाते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक चीजों का एक समय निर्धारित किया है। जब उस समय आपके जीवन में आएगा तो आपके जीवन में आशीषें आ जाएगी। तब तक हमें उसके वचनों पे बने रहना है, हमें उससे प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर के विरुद्ध भी हमें एक बातें नहीं बोलना है। हालेलुया, क्योंकि यहाँ कहता है समोपदेशक 3 अध्याय के उसके पहले पद से पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय, मरने का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को खाने का भी समय, घात करने का समय और चंगा करने का समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय, रोने का समय और हंसने का भी समय, गले लगने का समय और गले लगाने का समय, रुकने का भी समय, जाने का भी समय है, ढूंढने का समय, खो देने का समय, बचा लेने का समय और फेंक देने का समय। हालेलुया, चुप रहने का समय और बोलने का समय। इसी प्रकार से जो हमारे जीवन में होती है, हर एक बातें परमेश्वर के तरफ से होती है। हर एक कार्यों का एक निश्चित समय होता है, और जब वो समय आपके जीवन में आएगा तो परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष को भेजेगा। वचन हमसे साफ साफ बात करता है मेरे प्रियो, हर एक कामों का एक निश्चित समय। हालेलुया, आप प्रार्थना कर रहे हैं आज की प्रभु कल इस कंपनी में मेरी जॉब लग जाए, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो कंपनी 3 महीने आगे जाकर बंद होने वाली है और आपको फिर उसके बाद कहीं नौकरी नहीं लगने वाली है, क्योंकि वह कंपनी क्या है, वह फ्रॉड करती है। उसके बाद आपको कहीं भी नौकरी नहीं लगेगी। तो ये आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर वो जानता है कि आगे चल के इसका भविष्य कहाँ है जाएगा और क्या इसका भविष्य है।
आप उस कंपनी में नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं लग रही है, तो आप परमेश्वर के विरुद्ध में ना होना मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद देना कि प्रभु तूने मेरे लिए अच्छा रखा है। हालेलुया। आप अपने भविष्य को नहीं देख रहे लेकिन परमेश्वर आपके भविष्य को देखता है, क्योंकि वो आपकी चिंता करता है। वो आपकी चिंता करता है। हम जितना मांगते हैं, हम जो मांगते हैं उससे अच्छा और उससे बेस्ट और उससे अधिक देने वाला परमेश्वर हमारा है। तो आप अपने भविष्य को नहीं देख सकते लेकिन परमेश्वर आपके भविष्य को देख रहा है। और दूसरी तरफ जो परमेश्वर ने आपके लिए कंपनी रखा है उसमें सैलरी भी अधिक है और आपको नौकरी भी अधिक सालों तक रहेगी और वहां आपको तरक्की पे तरक्की मिलते जाएगी। आप प्रार्थना कर रहे हैं दूसरे कंपनी में जाने के लिए जहां आपकी नौकरी केवल 3 महीना, उसके बाद कहीं नौकरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए एक बेस्ट रखा है जो आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगा और आपको आशीष पे आशीष उस कंपनी के द्वारा आपके जीवन में आएगी। और लेकिन उसमें थोड़ा इंतजार करना। आप कल यहाँ लग जाए बोल रहे हैं लेकिन परमेश्वर की इच्छा 1 महीना बाद है। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है कि उसका भविष्य सुरक्षित रहे, क्योंकि वह हमारी चिंता करता है। इसीलिए जब प्रार्थना का उत्तर ना मिले मेरे प्रियो, तो प्रभु के विरुद्ध में ना होना बल्कि उस बात के लिए धन्यवाद देना। बीमारी आपके जीवन में है, चंगाई को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, अपने आप को जांचिए कौन सी बातें मेरे अंदर है कि जो प्रभु के उत्तर पाने से मैं वंचित हो रही हूँ। चंगाई को प्राप्त करने के लिए मैं चंगाई से वंचित हो रही हूँ। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, अपने गलतियों को क्षमा उससे मांगे, पापों का अंगीकार उसके सामने कीजिए। और फिर भी चंगे नहीं हो रहे हैं, बीमारियां ठीक नहीं हो रही है, तो उस बीमारी के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। निश्चित तौर पर कह रहा हूँ वो बीमारी आपके हानि के लिए नहीं बल्कि लाभ के लिए आई है। उस बीमारी के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार होगा। उसके द्वारा भी प्रभु की महिमा आपके जीवन में प्रकट होगी। समस्याएं आपके जीवन में है, समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, प्रार्थना करके थक चुके हैं, प्रभु आपको उस समस्याओं से निकाल कर आगे ले जाना चाहता है। जब उस समस्याओं में, दुखों में आप पड़े हैं, उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपको दुखों में तैयार कर रहा है। वह दुख की भट्टी से पकाकर आपको बाहर निकालना चाहता है, ताकि जब आप दुख की भट्टी से बाहर निकले तो आप आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे संकट हो, चाहे समस्याएं हो, चाहे बीमारियां हो, हम हर एक बातों में हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाए। हम धन्यवाद देने वाले हो जाए मेरे प्रियो। हम अय्यूब के विषय में देख चुके हैं पहले। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कैसा वह व्यक्ति होगा जो कि उसके जीवन में इतनी समस्याएं आई, एक एक करके सब कुछ उसका खत्म हो चुका, लेकिन वह फिर भी वह प्रभु को धन्यवाद दिया। मेरे प्रियो, अय्यूब की पुस्तक आप पढ़ के देखिएगा मेरे प्रियो, पहले अध्याय से पूरे लास्ट तक अय्यूब की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आपके उसके जीवन को देखकर आश्चर्य लगेगा कि अय्यूब किस प्रकार से दुखों से गुजरा, एक एक करके उससे हर एक आशीष से छीन चुकी है। तब भी वह कहता है प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। उसने प्रभु को दोष नहीं लगाया। वह कहता है अगर हम परमेश्वर से सुख लेते हैं तो क्या हम दुख ना लें। हालेलुया। वह परमेश्वर को दोष नहीं लगाया कि प्रभु मैं तो हर प्रकार से तेरी आज्ञा को पालन करता हूं, तेरे वचनों पे चलता हूं, फिर ये समस्याएं मेरे जीवन में क्यों आई, समस्याओं का पहाड़ मेरे ऊपर क्यों टूट गया। परमेश्वर ऊपर दोष नहीं लगाया है मेरे प्रियो, परमेश्वर ऊपर दोष नहीं लगाया है। और आजकल ऐसा हमारे जो एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम प्रभु को दोष लगाना चालू कर देते हैं कि प्रभु मैं तो ये कार्य करता हूं, मैं तेरे लिए, मैं बाइबल पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, फिर ये समस्याएं मेरे जीवन में क्यों आई है। हालेलुया। हम परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। जिसने हमें बनाया, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए पृथ्वी पर भेजा है, क्या हम उस पर दोष लगा सकते हैं। जिसने हमें अपने स्वरूप में रचा है, हमारी संरचना की है, हमारे अंदर प्राण डाला है, और परमेश्वर हमारे पापों के खातिर अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया है, क्या वो हमें दुखी देख सकता है। नहीं मेरे प्रियो। जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आए, हम
प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाए, क्योंकि उस परीक्षा के आगे आपके लिए आशीष रखा है। जब रास्ते बंद हो, कुछ बातें समझ ना आए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। बीमारी है, बीमार पड़े हैं, बीमारियां दवाई खा के थक चुके हैं, बीमारियां आपके लाहानि के लिए नहीं बल्कि वो लाभ के लिए आई है, प्रभु की महिमा के लिए आई है और एक बड़े गवाही के लिए आपके जीवन में वो आई है। हम हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद दें। जब हम उस दुख की भट्टी से पक जाएंगे तो हम वहां से निकलेंगे, हमारे लिए आशीष के दरवाजे खुले रहेंगे। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में, प्राण देने तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। अगर हमें उस मुकुट को प्राप्त करना है तो हमें अंत तक धीरज धरना होगा। हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, वही अंत जीवन को प्राप्त करेगा, वही उस मुकुट को प्राप्त करेगा। अगर हमें उस मुकुट को प्राप्त करना है मेरे प्रियो, तो हमें धीरज धरना होगा, हमें मसीह के वचनों पे बने रहना है, हमें उससे प्रार्थना करते हुए हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। हमारा विश्वास से पीछे नहीं बल्कि मसीह में जड़ पकड़ते जाना चाहिए। हालेलुया। जब विश्वास आपके अंदर से रहेगा ना मेरे प्रियो, तो समस्याएं चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपको विश्वास से पीछे नहीं हटा सकती। प्रभु यीशु मसीह राई के दाने के बराबर ही क्यों कहा है विश्वास करने के लिए। जब आप एक खोखला चीज लेंगे, उसको तोड़ेंगे, वह टूट जाएगा, लेकिन राई के दाने को आप हाथ में रख कर उसको तोड़ के देखिए, वो नहीं टूटेगा जब तक आप उसको किसी चीज से मारेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वह अंदर से ठोस होता है। जब आप उसको हाथ में रखेंगे वह नहीं टूटेगा। इसी प्रकार से जब हमारा विश्वास अंदर से मजबूत रहेगा, जब जड़ हमारे अंदर से मजबूत रहेगा, समस्याएं, बीमारियां, प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आएंगी, लेकिन आपको मसीह यीशु से विश्वास से पीछे नहीं हटा सकता, क्योंकि आपका विश्वास मसीह में जड़ पकड़ चुका है। और हम ऐसा ही विश्वास करने वाले हो जाए। हमारा विश्वास मसीह में जड़ पकड़ते रहना चाहिए मेरे प्रियो। चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख हो, हर एक बातों में हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाए। बहुत से ऐसे भाई बहन होते हैं जो जब उनके जीवन में दुख होती है तो यीशु मसीह के पास आते हैं, वो जानते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, और जब वो समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन से दूर हो जाएगी, फिर से वह अपने जीवन में वापस चले जाते हैं। वचन को जानते हुए भी वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं। मेरे प्रियो, आपने एक बार चंगाई प्राप्त कर लिया है, आशीष प्राप्त कर लिया, छुटकारा प्राप्त कर लिया, उद्धार प्राप्त कर लिया है, तो हमें मसीह के वचनों पे हमें बने रहना है। ये नहीं कि जब हमारे जीवन समस्याएं खत्म हो गई, हमारे पास आशीष आ गई, तो हम उसके वचनों से दूर हो गए। याद रखिए, जिसको देने का अधिकार उसको छीनने का अधिकार है। ऐसा ना हो कि वह फिर से समस्याएं आपके जीवन में दोबारा पड़ जाए और फिर आप प्रभु के पास आए और प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर ना दे, तो फिर आप कैसे करेंगे, किसके पास जाएंगे? उस चीज के लिए आपको अपने पापों की क्षमा उससे मांगना होगा। जो आप गलतियां किए हैं उन गलतियों की क्षमा प्रभु यीशु से मांगना होगा। वो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो हम पर दया करेगा। अगर आपने ऐसा गलती किया है आज तक मेरे प्रियो कि आप मसीह में आकर फिर से आप उसे छोड़कर पुराने जीवन में जी रहे हैं, तो प्रभु यीशु से माफ़ी मांगे और आज ही उससे वादा कीजिए कि हाँ प्रभु, मैं तेरे वचनों पे चलूंगा, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, मैं तेरे वचनों को चलूंगा, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वह परमेश्वर की आज्ञा पे चले। संबोधित 12 अध्याय के हम 13 पद को पढ़ते हैं तो वहां पास लिखा है, सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब काम और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। परमेश्वर न्याय करेगा मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह आएगा, भली काम, बुरी काम, गुप्त काम, हर एक कामों का वह न्याय करेगा। इसीलिए हम उसके वचनों पे चलें, हम उसकी आज्ञाओं पे चलें।
हम उसके वचनों को पकड़ रहे, हमारा विश्वास अंदर से मजबूत हो। समस्याएं चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, हम मसीह में पीछे हटने वाले नहीं बल्कि हम आगे और बढ़ने वाले हो जाएं। समस्याएं आए, उन बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि हाँ प्रभु, मैं जानता हूँ ये समस्याएं मेरी हानि की नहीं बल्कि लाभ के लिए आई है, और इसके द्वारा भी तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने जा रही है। इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्येश राजा, ग्लोरी ग्लोरी, ओ हालेलुया। धन्येश राजा प्रभु जी, हम धन्यवाद तेरे सुंदर वचन के लिए पिता। ये वचनों के द्वारा हमारा जीवन परिवर्तन होने पाए पिता। ये वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम सबको तो आशीष प्रदान कर पिता। जो वचन सुने हैं भाई बहन पिता, पवित्र आत्मा के अगुवाई पिता परमेश्वर इन सबकी सहायता प्रदान करें। पवित्र आत्मा के द्वारा इन सबकी सहायता प्रदान कर पिता, ताकि ये वचन से पीछे हटने वाले नहीं, विश्वास से पीछे हटने वाले नहीं, बल्कि ये विश्वास में मजबूत होने वाले हो जाएं। ये जो वचन सुने हैं 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पाए पिता। ये वचनों के द्वारा इनका विश्वास मजबूत होने पाए पिता। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता। ये मसीह में विश्वासी नहीं, ये शक करने वाले नहीं बल्कि ये विश्वास करने वाले हो जाए। और समस्याएं चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, हर एक बातों में ये तुझको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो जाए। ओ हालेलुया। धन्य ईश्वर राजा, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। ये पिता प्रभु धीरज धरने वाले हो जाए पिता। हाँ प्रभु जी, ये सब धीरज धरने वाले हो जाए। प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, ये पिता धीरज धरने वाले हो जाए, ताकि ये अच्छे से अच्छे आशीष को प्राप्त कर सके। जो तेरी ओर से आशीष आती है पिता, वो हमारे लिए आशीषमय हो जाती है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते पिता कि तूने सुंदर वचन हम सबको दिया पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन वचन सुने हैं, जिस घर में प्रार्थना चल रही है पिता, वहां अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए, वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। जो बीमार पड़े हैं तेरे नाम से चंगे होने पाए, समस्याएं उनके जीवन से निकलने पाए। और जो वचन सुने हैं पिता भाई बहन, वचनों के द्वारा ये तुझ पर विश्वास करने वाले हो जाए, अपने पापों से फिर कर ये तेरी ओर फिरने वाले हो जाए। यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुमा धन्यवाद यीशु ना पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दे आशीष ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट से कीजिए, ताकि और भाई यीशु मसीह को जान जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।